वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। देखिए यहाँ पर आपके पास दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर हैं। ये आपके पास एक प्लेन मिरर और ये आपके पास दूसरा प्लेन मिरर है। इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो इन दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में अगर हम एक ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स को रखा है, और इन दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में इस ऑब्जेक्ट्स की कितनी इमेजेस बनती हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले आपको पता है प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर की एक साइड हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, और दूसरी साइड हमारे पास क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। तो एक हमारे पास प्लेन मिरर ये है आपके पास, इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। इसी तरीके से दूसरा प्लेन मिरर यहाँ पर है, इसकी आउटर साइड ये जो हमारे पास नीचे के लिए ये साइड जो है हमारे पास पॉलिश्ड है और ये इनर साइड हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ पर दो प्लेन मिरर हैं, प्लेन मिरर्स हैं, एक ऐसे है और दूसरा हमारे पास ऐसे है, और इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, हमारे पास थीटा है। जो यहाँ पर मैंने पहले केस में कहा है कि हमारे पास इन दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो देखिए ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये ऑब्जेक्ट्स है, समझे आप। ये मैंने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया है और इस ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस मैंने देखनी है कि इस ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस कितनी बनेगी यहाँ पर, समझे आप। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन। अगर हमारे पास इन दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अगर 360 अपॉन थीटा, ये थीटा होता है दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में एंगल। अगर 360 अपॉन थीटा, यहां पर थीटा की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एंगल होगा। अगर इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या आएगी, इवन आएगी, देन नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी इन दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में, इस ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, वो 360 अपॉन थीटा -1 के इक्वल होंगी, समझे आप। तो ये फार्मूला याद रखना आपने यहाँ पर सिर्फ -1 क्या करना है आपने, 360 अपॉन थीटा में क्या करना है, -1 को सेपरेट करना है, 1 को सेपरेट करना है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में एंगल थीटा है, यहाँ पर भी 360 अपॉन थीटा, थीटा हो गया हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में एंगल। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आएगी तो उस टाइम नंबर ऑफ इमेजेस दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, वो 360 अपॉन थीटा के ही इक्वल होंगी। -1 यहां पर हम पुट नहीं करेंगे, जैसे यहां पर हमने -1 पुट किया है। तो ये आपने याद रखना है इस फार्मूले को। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, और ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, समझे आप। पहले हम इस क्वेश्चन पर जाएंगे। ये आपके पास दो इंक्लाइंड प्लेन है, ये दो इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम, यहां पर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन थीटा, थीटा यहां पर कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पर देखिए 0 0 गेट कैंसल, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो ये आपके पास आ रहा है 6। तो देखिए 360 अपॉन थीटा को सिंप्लीफाई करके 6 आ रहा है। 6 क्या है, इवन नंबर है ना हमारे पास, इवन नंबर। देन नंबर ऑफ इमेजेस अब कैलकुलेट करेंगे हम। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फार्मूला क्या है, 360 अपॉन थीटा -1। तो 360 अपॉन थीटा किसके इक्वल है, 6 इक्वल है, माइनस ये 1 करेंगे हम, तो ये आपके पास आएगा 6 - 1 आ गया 5। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट्स की कितनी इमेजेस बनेंगी, 5 इमेजेस बनेगी। ये हमने पहला क्वेश्चन किया कि हमारे पास पहले क्वेश्चन में हमारे पास इस ऑब्जेक्ट्स की कितनी इमेजेस बनेंगी, 5 इमेजेस बनेंगी। दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर, दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, इनके बीच में एंगल जो बन रहा है 40 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे 360 अपॉन थीटा यहां पर कितना है आपके पास, 360 अपॉन थीटा यहां पर कितना है, 40 डिग्री है। 40 डिग्री है, 0 0 कैंसल, 4 1 जार 4, 4 9 जार होता है 36। ये आपके पास आ रहा है 9। देखिए 9 आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं वो 360 अपॉन थीटा ही होती हैं होंगी, समझे आप। इधर -1 हम नहीं करेंगे, समझे आप। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस भी इतनी होंगी, 360 अपॉन थीटा होता है 9, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 9 बनेगी। किसका मतलब इसमें इस ऑब्जेक्ट्स की कितनी इमेजेस बनेगी, 9 इमेजेस बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एंगल कितना है, 9 डिग्री है। तो यहां पर देखिए 360 अपॉन 90, 0 0 कैंसल, 9 1 जार 9, 9 4 जार होता है 36। तो ये आपके पास आ रहा है 4 आपके पास क्या है, इवन नंबर है। क्या आपके पास है, इवन नंबर है। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, क्योंकि इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए 360 अपॉन थीटा -1 होता है। तो 360 अपॉन थीटा आपके पास 4 आया, तो 4 - 1 हो गया 3। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस इसमें जो आपको मिलेंगी वो 3 मिलेंगी। इसमें आपके पास कितनी मिलेंगी, 9 मिलेंगी, समझे आप।
और इसमें आपके पास कितनी इमेजेस मिली, 5 इमेजेस मिली। अब चौथा क्वेश्चन, आपके पास दो प्लेन मिरर हैं, आपके पास वो पैरेलल में हैं। जब हमारे पास दो प्लेन मिरर पैरेलल में होते हैं तो इनके बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल एंगल्स दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं, इनके बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। थीटा यहाँ पर कितना 0 होगा। तो यहाँ पर भी फार्मूला अगर हम कैलकुलेट करेंगे, या हमने बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फार्मूला क्या है, 360 अपॉन थीटा। तो यहाँ पर आपके पास 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना है, 0 है। तो किसी भी आपके पास कोई भी नंबर होता है, इसके डिवीजन में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलेंगी यहाँ पर आपको इन दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में वो इन्फिनिटी मिलेंगी। क्लियर आपको। तो इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट्स दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट्स की इनफिनाइट इमेजेस मिलेंगी, बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी इन दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इमेज फाउंड बाय टू इंक्लाइन प्लेन मिरर। दो इंक्लाइन प्लेन मिरर होते हैं, उनके बीच में हमने इमेजेस को कैलकुलेट किया कितनी इमेजेस बनती हैं, और इसके बाद हमने लास्ट में एक दो पैरेलल प्लेन मिरर्स भी हमने ले लिया और उसमें भी हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास यहाँ पर कितनी इमेजेस बनती हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था।